हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको कराऊंगा इनकम टैक्स में रेजिडेंशियल स्टेटस। अब रेजिडेंशियल स्टेटस इसे कहा जाता है निवास स्थान। जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो वो ये देखती है कि जो टैक्स लगा जिसको टैक्स लगाया जा रहा है वो व्यक्ति, वो पर्सन, वो टैक्स पेयर कहाँ का रहने वाला है, इंडिया का है या फॉरेन का है या फिर इंडिया और फॉरेन में दोनों जगह पर। तो सबसे पहले देखना चाहती है वो इंडिया का है या फॉरेन का है, या फिर इंडिया और फॉरेन दोनों में ही क्या करता है, पैसा कमाता है और इंडिया और फॉरेन में ही रहता है। तो इसे देखने के लिए क्या करते हैं, उसका स्टेटस चेक करते हैं। स्टेटस के अकॉर्डिंग, रेजिडेंट स्टेटस के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो रेजिडेंट होता है वो टू टाइप्स होता है। फर्स्ट टाइप रेजिडेंट, इसे कहते हैं निवासी। सेकेंड होता है हमारा नॉन रेजिडेंट। फर्स्ट होता है हमारा रेजिडेंट, सेकेंड होता है नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट का आता है एनिमल। अब जो रेजिडेंट है ये भी दो टाइप का होता है। एक होता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक होता है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ये होता है साधारण निवासी, और ये होता है असाधारण। अब टैक्स, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो है रेजिडेंशियल जो है वो दो टाइप का होता है। एक तो रेजिडेंट यानी निवासी, एक होता है अनिवासी यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन। इसे नॉन रेजिडेंट इंडियन का इसे क्या होता है, एनआर। और जो रेजिडेंट है ये भी दो टाइप का होगा। एक तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी साधारण निवासी, एक होता है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी कि असाधारण निवासी। अब जो ये हमें कैसे पता लगा कि ये रेजिडेंट है या ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी या नॉन रेजिडेंट इंडियन है, तो हमें कैसे पता लगेगा? हमें इन्हें पता करने के लिए सबसे पहले दो तरह की कंडीशन पता होनी चाहिए। एक बेसिक कंडीशन होती है और एक होती है एडिशनल कंडीशन। अब बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन, सबसे पहले आती है हमारी बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन क्या है? बेसिक कंडीशन कौन सी है? बेसिक कंडीशन फर्स्ट होती है कि एट लीस्ट 182 डेज, इन लास्ट ईयर इन इंडिया। सेकंड, एट लीस्ट, पहली कंडीशन क्या है? कम से कम 182 दिन भारत के अंदर रहा हो पिछले साल। कम से कम वो 182 दिन रहा हो भारत के अंदर पिछले साल इंडिया में। तो वो क्या है बेसिक कंडीशन? पहली कंडीशन होगी कि हम कम से कम वो इंडिया के अंदर 182 दिन रहा हो पिछले साल। और ऐसे ही क्या है, सेकंड कंडीशन क्या करती है कि एट लीस्ट 365 डेज इन लास्ट 4 years इन इंडिया। सेकंड बेसिक कंडीशन क्या है कि भारत के अंदर वो कम से कम 365 दिन रहा हो पिछले 4 साल। पिछले 4 वर्ष में कुल मिलाकर वो 365 दिन भारत के अंदर रहा हो, इंडिया के अंदर रहा हो। तो वो कौन सी कंडीशन है? हमारी सेकंड कंडीशन है, बेसिक कंडीशन। पहली बेसिक कंडीशन क्या करती है? पहली बेसिक कंडीशन कहती है कि वो कम से कम भारत के अंदर पिछले साल 182 दिन रहा हो।
और सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर वो 365 दिन भारत के अंदर रहा। ठीक है, ये हमारी बेसिक कंडीशन है। अब आते हैं हमारी एडिशनल कंडीशन की तरफ। एडिशनल कंडीशन, बेसिक कंडीशन कहता है आधार शर्त, आधार शर्त ये होते हैं हमारी अतिरिक्त शर्त, अतिरिक्त शर्त। अब एडिशनल कंडीशन, फर्स्ट एडिशनल कंडीशन क्या करती है, एट लीस्ट 2 years in last 10 years in India। पहली एडिशनल कंडीशन क्या है कि पिछले 10 सालों में कुल मिलाकर वो 2 साल, कम से कम 2 साल भारत के अंदर रहा हो। ठीक है, दूसरी बेसिक एडिशनल कंडीशन, पहली एडिशनल कंडीशन होती है कि पिछले 10 सालों में कुल मिलाकर वो कम से कम 2 साल भारत के अंदर रहा हो। तो ये क्या करती है हमारी एडिशनल कंडीशन फर्स्ट करती है। सेकंड एडिशनल कंडीशन क्या है हमारी, एट लीस्ट 730 days in last 7 years in India। क्या कहा है कि कम से कम वो 730 दिन भारत के अंदर रहा हो पिछले 7 साल, 7 वर्ष में कुल मिलाकर वो कम से कम 730 दिन रहना चाहिए। अगर वो क्या करती है, वो कौन सी कंडीशन है हमारी, वो एडिशनल कंडीशन होती है। तो हमें पता लग गया कि बेसिक कंडीशन कौन सी है, बेसिक कंडीशन कौन सी है, एक कम से कम 182 दिन भारत के अंदर रहेगा वो पिछले साल में। और सेकंड कंडीशन क्या है कि 365 दिन भारत के अंदर रहेगा वो पिछले 4 साल में। और एक इसके अंदर और भी आता है कि वो एक कंडीशन को और पूरी करे, तब ये पूरी करेगा कि कम से कम एट लीस्ट 60 days इन लास्ट ईयर। ये तो पूरी करे 365 दिन तो रहे, साथ ही साथ वो पिछले साल भी 60 दिन बाद में रहा होगा, 60 days। ठीक है, तो कम से कम 182 दिन रहा हो पिछले साल, कम से कम 365 days रहा हो पिछले 4 सालों में। ऐसे ही एडिशनल कंडीशन क्या है कि कम से कम 2 year रहा हो पिछले 10 सालों में। ऐसे ही कम से कम 730 दिन रहा हो और लास्ट 7 years। तो ये होगी हमारी बेसिक कंडीशन, ये होगी एडिशनल कंडीशन। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हम पता करेंगे ये यहाँ पे कौन है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नहीं। अब ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन होता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन होगा कि जब वो क्या करे, 2 तरह की कंडीशन होती है हमारी, एक तो बेसिक कंडीशन और एक होती है एडिशनल कंडीशन। ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होगा, सबसे पहले कौन होता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी कि साधारण निवासी। जब वो कम क्या करता है, बेसिक कंडीशन को एनी वन, कम से कम एक पूरी कर दे। अगर क्या करेगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होगा, जब बेसिक कंडीशन, दोनों कंडीशनों में से कम एक पूरी करे। एनी वन कंडीशन, अगर कोई भी एक पूरी कर देगा, कोई एक पूरी कर देता है, चाहे तो कोई 182 दिन भारत के अंदर रहा हो पिछले साल, या वो पिछले 4 साल में कुल मिलाकर 365 दिन भारत के अंदर रहा हो, तो वो क्या करता है, वो कौन होगा, वो क्या कर रहा है, बेसिक कंडीशन को एक को पूरी कर रहा है, बेसिक कंडीशन को पूरी कर दी इसने। अब एडिशनल कंडीशन वो दोनों को पूरी करे, अगर वो दोनों एडिशनल कंडीशन को पूरी करेगा और कम से कम एक बेसिक कंडीशन को पूरी करता है, तो वो कौन कहलाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी कि साधारण निवासी। साधारण निवासी की
साधारण से कौन होगा कि कम से कम वो बेसिक कंडीशन को कोई एक पूरी करे और एडिशनल कंडीशन को दोनों को पूरी करेगा तो वो साधारण निवासी होगा, यानी कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। समझ गए? बेसिक कंडीशन को कम से कम एक पूरी करे और एडिशनल कंडीशन को दोनों को पूरी करेगा तो वो साधारण निवासी होगा, यानी कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नॉट ऑर्डिनरी सेकंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन है? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन होता है? बेसिक कंडीशन लिख लेते हैं, बेसिक कंडीशन और एडिशनल बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन। बेसिक कंडीशन कोई एक पूरी कर दे, एनी वन। और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन होगा कि अगर वो बेसिक कंडीशन में कोई एक पूरी कर दे और एडिशनल कंडीशन को कोई भी पूरी ना करे, नो वन। बेसिक कंडीशन दोनों में से एक पूरी कर दे लेकिन एडिशनल कंडीशन वो दोनों में से कोई भी पूरी ना करे, ना तो वो 10 साल में पिछले 10 सालों में 2 साल रहा हो, ना ही वो 7 सालों में 730 दिन बाद के अंदर रहा हो, तो वो कौन कहलाएगा? असाधारण निवासी, यानी कि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इसे कहते हैं असाधारण निवासी। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन होगा कि जब वो बेसिक कंडीशन में तो कोई एक पूरी कर दे लेकिन एडिशनल कंडीशन में कोई पूरी ना करे तो वो कहलाएगा असाधारण निवासी, यानी कि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन रेजिडेंट इंडियन, एनआरआई। वो या तो है बेसिक कंडीशन देखो एडिशन। बेसिक कंडीशन नो नॉन रेजिडेंट इंडियन कब होगा? वो नॉन रेजिडेंट इंडियन कब होगा? एनआरआई कब होगा? जब वो बेसिक कंडीशन में से कोई भी पूरी ना करे और एडिशनल कंडीशन पूरी करे या ना करे, यस और नो। क्या कहा कि अगर वो बेसिक कंडीशन में कोई भी पूरी नहीं करेगा, ना तो वो 180 दिन बाद के अंदर रहा हो पिछले साल, ना वो 365 दिन पिछले 4 साल में रहा हो, तो वो क्या बेसिक कंडीशन कोई पूरी नहीं कर रहा है तो वो कौन कहलाएगा? एनआरआई। और एडिशनल कंडीशन को वो पूरी करे या नहीं करे, अगर वो बेसिक कंडीशन पूरी नहीं करेगा तो वो एनआरआई होगा। हम उस एडिशनल कंडीशन को पूरी करे या ना करे, ठीक है, वो चाहे करे या ना करे एडिशनल कंडीशन, चाहे वो मतलब 2 साल बाद के अंदर रहा हो 10 सालों में, चाहे वो 703 दिन रहा हो पिछले 7 साल में, जब उसने बेसिक कंडीशन को पूरी नहीं किया तो वो कौन कहलाएगा? एनआरआई कहलाएगा, यानी कि एक विदेशी व्यक्ति कहलाएगा, वो यहाँ का निवासी नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो हमें पता करने के लिए पहले गवर्नमेंट देखेगी कि ये व्यक्ति कौन सा है, रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट इंडियन है। तो सबसे पहले पता करेगी इन तीनों में से कौन सा व्यक्ति है। वो कैसे पता करेगी? बेसिक